नमस्कार, ओम शांति। हम चर्चा कर रहे थे नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवियों के शक्ति स्वरूपों के बारे में। हमने बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में चर्चा की, बहुत सारे रहस्यों को हमने जाना भी है और आगे भी और जानेंगे। तो ये जो शक्ति स्वरूप है, माँ का जो शक्ति स्वरूप है, उसके बारे में थोड़ा और भी विस्तार से हम जानना चाहेंगे। अलग अलग जो शक्ति स्वरूप है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो आज पुनः स्वागत है ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी जी का। नमस्कार। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। अच्छा, तो दीदी जी, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी इन रहस्यों के बारे में। तो इनको हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आचरण में लाकर किस प्रकार अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ही सफल बना सकते हैं और पावन बना सकते हैं। और साथ में एक बात और देखी जाती है, खासकर देवी के स्वरूपों के बारे में। जो स्वरूप है खासकर, उसमें इनकी अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं देवी की। तो ये अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं, मतलब प्रश्न उठता है कि 9 या 10 क्यों नहीं, 8 ही क्यों। और साथ में जो शेर पर सवारी दिखाते हैं, तो शेर पर एक तो सवारी, फिर भी चेहरे पर एक सौम्यता रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही हर एक भुजा में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र भी दिखाए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और देखने पर लॉजिकली फिट भी नहीं बैठती। तो मन में प्रश्न ये जरूर उठता है कि इनके पीछे जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा रहस्य होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएंगे हमको। जैसा कि जो आपने प्रश्न पूछा, तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से है। जैसे कोई कवि कविता जब लिखता है तो उसमें उसके जो भाव और शब्द रचना होती है वो एक सिंबॉलिक रूप में होती है, और उस रूप से वो अपनी भावनाओं को अपनी काव्य रचना में लिखना शुरू करता है। ऐसे ही देवियों को जो दिखाया गया है, हर एक वर्णन के साथ में आप देखेंगे कमल नैन, कमल हस्त, कमल पद्म, हर वर्णन जो है उनका कमल के साथ किया हुआ है। कमल जो प्रतीक है एक डिटैचमेंट का, आप देखेंगे कि जो कमल का पुष्प होता है रहता कीचड़ में है, लेकिन उससे रहते हुए भी न्यारा और प्यारा होता है। इसलिए जितने भी देवी देवताएं हैं उनके साथ में कमल का ही वर्णन करते हैं, जो डिटैचमेंट का प्रतीक है। कि माना उनकी जो नैन है, इतनी पवित्रता है कि सबके प्रति उनके लिए क्या है, वो किसी के अटैच भी नहीं है, सबसे डिटैच है। इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया है कमल का। फिर देवियां हैं, उनका एक और दिखाते हैं देवियों को कि हमेशा सवारी जो दिखाई है, हर एक देवियों का जो दिखाया हुआ है कि किसी की शेर पर है, किसी की हंस पर है, किसी की जो है मोर पर, उल्लू पर, गाय पर। तो कमल पर भी है लक्ष्मी देवी जो कमल पर है। तो इसके पीछे भी जो भावार्थ है, अब देखिए जो कमल है उसका साइज तो बहुत छोटा होता है, अब उसके ऊपर में जो देवी है वो विराजमान है, ऐसा कैसे होगा कमल। अब हंस है, उसमें भी देवी विराजमान है। इनके पीछे ये प्रतीकात्मक रूप का जो भावार्थ है उसका एक रहस्य है, हर एक देवी का जो रहस्य है। जैसे माँ दुर्गा को दिखाते हैं शेर पर सवारी, तो शेर पर सवारी वास्तव में क्या है। अब शेर के ऊपर तो कोई आपने कहा ना, कोई तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता है, लेकिन शेर के ऊपर में सवारी दिखाई गई है। इसका मतलब है कि वो शक्ति उनके पास है कि कोई भी परिस्थिति या कोई बात आती है तो उस परिस्थिति पर वो विजय हासिल कर लेती है। माना परिस्थिति उनको बड़ी नहीं लगती है, लेकिन उस पर वो विजय
हासिल कर लेती है। जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेती है और साथ ही उन्हें ऐसी ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती है कि कोई भी परिस्थिति उनको बड़ी नहीं लगती है। वो हर एक के लिए सहयोग की भावना रखती है। कोई भी है तो उनके लिए वो माफ कर देती है। क्षमा की वो भावना है। सामना किस परिस्थिति में करना है वो सामना करती है। साथ ही जो हाथ है, हाथ के रूपे जो दिखाते हैं, कभी 4 भुजाएं भी दिखाते हैं, कभी 8 भुजाएं भी दिखाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो 4 भुजा वाला व्यक्ति या 8 भुजा वाला व्यक्ति, आप सोचेंगे कि कैसा वो चलता होगा, कैसे वो रहेगा। मतलब फिजिकल रूप से आप सोच सकते हैं कि उसके एक्टिविटीज कैसे हो सकती है। और वैसे भी देखिए, जब कोई किसी के लिए मदद करता है तो क्या कहते हैं, ये मेरा राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब ये नहीं कि वो जो उसकी कोई भुजा बढ़ गई है, या कई बार किसी व्यक्ति को कोई काम दे दिया जाता है, इसके बाद तुम ये भी कर देना, इसके बाद ये भी कर देना। तो कई बार व्यक्ति कहता है कि अरे मैं कोई ऐसे नहीं है कि मेरी जो है 4 हाथ है या 8 हाथ है, मैं तो 2 ही भुजा है ना, मैं तो उतना ही काम कर सकता हूँ। माना भुजा तो 2 ही होगी, लेकिन अनेकों को जब जोड़ लिया जाता है तो भुजाएं क्या हो जाती है, अनेक भुजाएं हो जाती है। हमारे सेवा केंद्र पर एक बच्चा आता है, तो छोटा है, तो आया तो बच्चा जो एक बार उसने माँ के स्वरूप को जब देखा तो उसने एक प्रश्न पूछा, तो मुझे काफी हंसी भी आई। उसने एक प्रश्न पूछा कि दीदी, ये जो माँ दुर्गा है, तो इनके जो 8 हाथ है, तो कौन से ऐसे दर्जी होंगे जिन्होंने इनका ब्लाउज सिला होगा। तो वास्तव में भुजाएं जो है शक्तियों का प्रतीक है। भुजाएं अर्थात मदद का प्रतीक है। जो मददगार होते हैं ना, कहते ना ये जो है हमारी सहयोगी भुजा, इसका प्रतीक। अच्छा दीदी, जैसा कि आपने बताया कि देवियों की जो अष्टभुजाएं होती हैं, तो उसमें अक्सर बचपन में हमारे मन में ये प्रश्न उठता था कि ये जो अष्टभुजाएं हैं, तो ये किस प्रकार किसी की अष्टभुजाएं हो सकती हैं, तो उसका ड्रेस तैयार करने में कैसे कठिनाई होती होगी, ऐसे प्रश्न उठते थे हमारे मन में। खैर, ये जो अष्ट शक्तियां हैं, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। तो भुजाएं हैं, 4 भी भुजाएं होती है, लेकिन जो 8 है वो एक स्पेशल अंक है। और 8 जो शक्तियां हैं, अष्ट शक्ति धारणी जो गायन है, वास्तव में ये जो अष्ट शक्तियां हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में, सृष्टि चक्र में, ये अष्ट शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण है जो रोल अदा करता है। और जब इन शक्तियों को जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन एक श्रेष्ठ शक्तिशाली जीवन बन जाता है। देवियों के पास में जाते हैं, आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी देवियां हैं वो अपने अपने फील्ड की स्पेशलिस्ट है। आप देखेंगे दुर्गा से जो है दुर्गुणों को मिटाने के लिए शक्ति लेने के लिए जाते हैं, शीतला माँ से शीतलता की शक्ति लेने के लिए जाते हैं, कि एक एक देवी के पास से अलग अलग शक्ति के रूप में उनके पास जाते कि हमारे अंदर में ये शक्तियाँ आती रही। जो 8 शक्तियाँ हैं, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, तो ऐसे जो 8 शक्तियाँ हैं कि कई बार कहते हैं ना, कोई भी परिस्थिति आती है या कोई बात आती है, कहते कि मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझसे सहन हो नहीं सकता है। देखिए, सहन यदि करते हैं तो वो सहनशाह बन जाते हैं। हम एक सेवा केंद्र पर, हमारे यहाँ पर एक माता आती थी, तो उस माता का एक अनुभव था उस बहन का कि वो उसके पति जो है
वो आया करती थी सेवा केंद्र पर, लेकिन उनके पति नहीं आते थे। तो पति जो थे वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा ज्ञान जो है ना मुझे नहीं सुनना है, तो और तुम्हारी दीदी जो बोलते वो भी नहीं सुनना है। तो वो बहन ने बस सिंपल रहती थी कि ज्ञान नहीं सुनना, सुनाती कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमेशा उनके पति से यही सुनने को मिलता था। एक बार वो चाय लेकर के आई और साथ में वो कुछ जो है पीस ऑफ माइंड को भी चालू किया। तो पति ने गुस्सा किया और कहा कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो बहन ने बहुत जो जवाब दिया कि चलो आपको गुस्सा तो जो है मेरे से है ना, चाय से तो नहीं है ना। ये बात उनके पति को ऐसे दिल को छू गई कि पहले तो ये इरिटेट होती थी, लेकिन आजकल इसके जवाब का ढंग बहुत चेंज हो गया है कि मैंने इतना गुस्सा भी किया है और मैंने इसके जो है खास चैनल को भी बंद भी करने को कह दिया, लेकिन ये जवाब कितनी लाइटली दे रही है। तो उसी समय उसने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे सेवा केंद्र पर दीदी जी से मिलने के लिए। तो ये क्या है? सहन शक्ति, जो प्रैक्टिकल जीवन में हमें अपने क्या करना है, धारण करना है। शक्तियां कोई मंत्र की तरह उच्चारण करने की चीज नहीं है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, कृपा आप मेरे ऊपर करो कि मेरे में सहन शक्ति आ जाए, या कोई बात आती है तो मुझे सामना करने की वो शक्ति आ जाए, हाँ परिस्थिति पर मैं विजय हासिल करूं। मंत्र की तरह उच्चारण करने से कभी शक्तियां हासिल नहीं होगी। जब हम उसे कर्म पर लाएंगे तब वो शक्तियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और जब हम एक शक्ति को जीवन में धारण करते हैं तो दूसरी शक्ति ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बात का यदि हम निर्णय करते हैं तो निर्णय करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बात के लिए या परिस्थिति के लिए कि ये राइट है या रॉन्ग है और मुझे ये निर्णय लेना है, इसके लिए मुझे ये एक्शन प्लान लेना है, तो मुझे तो उस परिस्थिति को पहले परखना पड़ेगा। और परख करके मुझे उसके लिए जब कोई बात आएगी तो मुझे सामना भी करना पड़ेगा। और कब परिस्थितियों में मुझे अपने आप को विस्तार से खुद को संकीर्ण भी करना पड़ेगा। तो एक शक्ति धारण नहीं करते और भी शक्तियां हमारे अंदर में आनी शुरू हो जाती है। और ये गुण और ये शक्तियां हमारे जीवन में आती है परम पिता परमात्मा के सानिध्य में। जितना हम उनसे संबंध स्थापित करते हैं तो शक्तियां आती है। तो ये भी देवियां हैं, उन्होंने स्तुति की है परम पिता परमात्मा शिव से और उनसे शक्तियां धारण कर और वो शक्ति स्वरूपा बने हैं। दुर्गा माँ, उन्होंने आराधना की परमात्मा शिव से और उनके जीवन में वो शक्तियों का संचार हुआ और ये शक्तियां फिर वो अन्य आत्माओं को भी क्या करती है, देती है। तो इसी का यादगार रूप में चला आ रहा है। और परिस्थितियां वास्तव में बड़ी नहीं होती, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि शेर जैसी परिस्थितियां हैं, माना कि जिसको कहा जाता है पेपर टाइगर। बातें बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये सोच सोच करके हम क्या करते हैं, बातों को बड़ा कर देते हैं। जिसे कहा जाएगा कागज का शेर है, लेकिन उसका हवा बना देते। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, देखो तुम उधर नहीं जाना, उधर क्या है, वो हवा है। अब बच्चा सोचता है हवा बना क्या, कोई भूत होगा, कुछ होगा, तो वो डर के कारण क्या करता है, उस तरफ नहीं जाता है। जैसा माँ कहती वैसा जब तक छोटा होता है वैसा ही चलता है। तो ऐसे ही हम भी जो है बातों के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, धारण कर है हमारे ही भीतर है, लेकिन उन शक्तियों को क्या करते हम गवा देते हैं। इसलिए शक्तियां जो हमें मिल रही है उन्हें अपने जीवन में धारण करें और अपने संकल्पों की बचत करें, तो हमारे जीवन में शक्तियां और गुण सदा ही कायम रहेंगे। तो दीदी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि किस प्रकार ये शक्तियां हैं हमारे अंदर
जिन्हें हमें पहचानने की ज़रूरत है। किस प्रकार ये परिस्थितियाँ हमें बड़ी लगती हैं और वो इन शक्तियों को धारण करने से, अपने आचरण में लाने से वो पेपर टाइगर होती हैं। तो ये जो बहुत ही गहरे रहस्य हैं ज्ञान के, ये सिर्फ सुनकर खुश होने के लिए नहीं है। खुशी तो होती होगी इसे सुनकर, लेकिन सिर्फ सुनकर खुश होने वाली बात नहीं है। जब इसे धारण करेंगे तो अपने जीवन में हम बहुत ही बदलाव पाएंगे। तो उन बदलावों को और तक भी पहुंचाएं, जैसे और लोगों की भी जीवन में परिवर्तन हो, वो शक्तियों को महसूस करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस ज्ञान को अवश्य पहुंचाएं। अगर खुद समझ गए हों तो दूसरों को भी समझाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। कल फिर नए रहस्यों के साथ हम कल फिर आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति।